गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियोज़ में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा प्योरली फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करने वाले हैं। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बाइंग डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ दोबारा से एक ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं जिस कंपनी के ऊपर मैंने 2021 में अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो पोस्ट की थी। ये कंपनी दोस्तों इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है और आप सब लोग को पता है रिसेंटली जो इंडिया में बजट आया था उसमें डिफेंस सेक्टर की जो फंडिंग है उसको काफी बड़े तरीके से इंक्रीज किया गया है। स्पेशली जो वेपन से रिलेटेड फंडिंग है उसको यहाँ पे 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज किया गया है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग आज की वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इस ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम मिनिस्टर वाली उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी। पहली एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप का टाइप देखने को मिलेगा। दोस्तों इस मेंबरशिप टाइप के अंदर मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने रिसेंटली भी काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस को कवर किया है। पिछले एक महीने में मैंने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो आप उन पास की वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कल के दिन एक और इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर इंडस्ट्री की कंपनी जो एक स्मॉल कैप कंपनी है उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं थंबनेल में। लेकिन अगर आप लोग के पास दोस्तों चैनल की मेंबरशिप नहीं है तो आप लोग को ये वीडियो इस तरीके से विजिबल नहीं होगी। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबरशिप टाइप के अंदर जाना है, उसी के अंदर आपको ये डिटेल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की, आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने को मिलेंगी ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर जिनका मैं आपके लिए यहाँ पे डिटेल बिजनेस का एनालिसिस करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज है, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा पोस्ट का। इस पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी खोल रखा है। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर जाइए और इसके अंदर आपको जो लिंक मिलता है उसके थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मैंने आपके लिए 2 दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है जिसने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किया है। इस कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट किया है, तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए इस बिजनेस के बारे में डिटेल में पता लगाने के लिए। तो ये तो दोस्तों मैंने डिस्कशन किया आपके साथ चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों का। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है डाटा पैटर्न्स। आप सब लोग को पता होना चाहिए अगर आप मेरे चैनल से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो सबसे पहली वीडियो पोस्ट की थी वो डाटा पैटर्न्स की डिटेल एनालिसिस की थी। तो आज के दिन मैं दोबारा से आपके साथ ये इंपॉर्टेंट स्टॉक को कवर करने वाला हूँ क्योंकि पिछले 4-5 सालों से दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंज आया है। जब मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाई थी तो एक स्मॉल कैप थी और करंटली कंपनी लार्ज कैप बनने की डायरेक्शन में चल रही है। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें, इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था यहाँ पे 1998 में। यहाँ पे इस कंपनी के अंदर 1071 इंजीनियर्स काम करते हैं। ये सारे आंकड़े दोस्तों यहाँ पे Q3 FY26 के हैं क्योंकि करंटली यहाँ पे जो कंपनी के रिजल्ट हैं Q3 के ये आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है देखिए पिछले 4-5 सालों में FY21 से 25 तक की, तो ये आपको दिखेगी यहाँ पे 33% की रेवेन्यू की CAGR और 31% की एबिटा की CAGR। तो पिछले दोस्तों 4-5 सालों में कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है रेवेन्यू में भी और एबिटा में भी। यहाँ पे कंपनी के अगर आप देखें 57% ग्रॉस और 31% एबिटा मार्जिन रहा है पिछले 9 मंथ के बेसिस पे FY26 में। यहाँ पे कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के आसपास का है। कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% के आसपास का है H1 FY26 के आंकड़ों के अनुसार, यानी पहले हाफ के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ये आपको दिखेगी यहाँ पे एज ऑफ December 31, 2025 7,434 मिलियन रुपीज़ की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में जो सीनियर पर्सनल काम करते हैं इस टाइम पे ये एसोसिएटेड है कंपनी के साथ पिछले 2 डेकेड से ऊपर के टाइम से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट भी है कंपनी में। अब इस कंपनी के बारे में दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बिजनेस के बारे में अगर आप देखें, ये एक फुली इंटीग्रेटेड डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है। तो आप कह सकते हैं डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी काम करती है। यहाँ पे कंपनी का फोकस है इन हाउस डिजाइन, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग और इसके अलावा क्वालिफिकेशन में। कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की। इसकी डोमेन एक्सपर्टीज है दोस्तों यहाँ पे स्पेशली रडार्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर के अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर, एवियोनिक्स के अंदर, सैटेलाइट के अंदर और इसके अलावा टेस्ट इक्विपमेंट्स के अंदर। तो कंपनी सर्विसिंग करती है टू द कस्टमर एज एमओडी, डीआरडीओ, टीपीएसयूज और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो यहाँ पे काफी डाइवर्स रेंज ऑफ क्लाइंट्स आप कह सकते हैं कंपनी के। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कंपनी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स कंपनी की जर्नी कैसी रही है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों 2021 में कंपनी ने डेवलप किया था फायर कंट्रोल सिस्टम्स को फॉर ब्रह्मोस। इसके अलावा इसने डिजाइन किया था और डेवलप किया था लॉन्च पैड काउंटडाउन सिस्टम। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे डेवलप किया ग्लास कॉकपिट डिस्प्लेस और एवियोनिक्स। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पे अपग्रेड किया अपने ट्रैकिंग रेडार्स को। यहाँ पे कंपनी ने डेवलप किया आरएफ और माइक्रोवेव कैपेबिलिटीज को, जिसके कारण कंपनी की एंट्री हुई यहाँ पे बिल्ड करने के लिए कंप्लीट सिस्टम्स को। इसके बाद दोस्तों इसने डिजाइन किया और डेवलप किया कंप्लीट रडार कैपेबिलिटीज को। साथ में दोस्तों डाटा पैटर्न की काफी लॉन्ग हिस्ट्री है यहाँ पे इंडिया के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी इसरो के साथ पार्टनरशिप की। यहाँ पे डाटा पैटर्न ने बिल्ड किया नैनो सैटेलाइट्स को यहाँ पे जो डेवलप किए गए 2017 में। इसके अलावा इसने डेवलप किया दोस्तों ईडब्ल्यू रिसीवर्स को, इसके अलावा सैटेलाइट्स और यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन को। यहाँ पे कंपनी ने डिजाइन किया दोस्तों वाइड और ओपन RWR एंड एलिंट फॉर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। इसके बाद इसने सक्सेसफुली यहाँ पे लॉन्च किया IPO का, इनिशिएट किया इसने यहाँ पे एक्सपेंशन अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, डबल किया आप कह सकते हैं इसने अपनी अवेलेबल यहाँ पे जो फ्लोर एरिया है इसको। यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट किया इसने बिल्ड करने के लिए कैपेसिटी को अपनी और हैंडल करने के लिए लार्ज और हैवी यहाँ पे इक्विपमेंट और इसके इंटीग्रेशन को फॉर लार्ज रडार्स, मोबाइल EW सिस्टम्स, सैटेलाइट इंटीग्रेशन फैसिलिटी। इसके बाद इसने एनहांस किया पे प्रोडक्ट लाइन को अपने विद रडार रिसीवर फॉर अदर एयरक्राफ्ट्स। इसके बाद इसने डिजाइन किया पे रेडियो रिलेज को, इंजन कंट्रोल यूनिट्स को, HF बैंड्स को। फिर कंपनी ने यहाँ पे डेवलप किया सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को फॉर लैंड और एयर। इसके बाद इसने मैरीटाइम पेट्रोल रडार बनाया। यहाँ पे इसने डेवलप किया सैटेलाइट्स और सैटेलाइट सब सिस्टम्स को। इसने डिलीवर किया यहाँ पे कंपोनेंट्स को फॉर सोनार, सर्वो और यहाँ पे एक्वेटर कंट्रोल सिस्टम्स। इसके बाद इसने दोस्तों यहाँ पे टॉर्पो मॉडर्न, ADS-B और होस्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बनाए। अब करंटली अगर आप देखें 21 से 26 के पीरियड में दोस्तों यानी पिछले 5 सालों में इसने यहाँ पे सीकर फॉर ब्रह्मोस मिसाइल जिसको सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया गया ये बनाया है। इसके अलावा कंपनी कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट्स बना रही है जो एडवांस स्टेजेस में यहाँ पे कंप्लीशन के। इसने यहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन किया है और डेवलपमेंट किया है एड्रेस करने के लिए इंक्रीजिंग मार्केट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को। यहाँ पे सक्सेसफुली दोस्तों इसने कंप्लीट किया है अपनी डिलीवरी और साइट एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेबल PARs टू एन यूरोपियन कंट्री। तो वैसे तो दोस्तों कंपनी का मेन फोकस डोमेस्टिक मार्केट में है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी अपने एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस कर रही है। तो ये मैंने आपको कंपनी की एक बेसिक जर्नी दिखाई ओवर लास्ट 3 डेकेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे करेंटली कंपनी ऑपरेट कर रही है इन हाई ग्रोथ कैटेगरीज। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसके अंदर कंपनी काम करी है यह है रडार्स की। यहाँ पे कंपनी दोस्तों सर्वेलेंस रडार्स बना रही है, वेदर रडार्स बना रही है, कोस्टल सर्वेलेंस रडार बना रही है, फायर कंट्रोल रडार्स बना रही है, ट्रांसपोर्टेबल यहाँ पे प्रिसीजन अप्रोच रडार्स बना रही है। तो रडार्स के अंदर काफी डिफरेंट तरह की आपको वेराइटीज दिखेंगी और ये प्रोडक्ट दोस्तों यहाँ पे हाई ग्रोथ के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर के अंदर कंपनी यहाँ पे सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैजिंग के प्रोडक्ट बना रही है। यहाँ पे इसके अलावा कंपनी फॉलो ऑन जैमर्स, एयरबॉर्न EW सूट्स जो कंसिस्ट करते हैं यहाँ पे रडार बर्नर और जैमर पॉड्स को, इनको भी बना रही है। इसके अलावा कमर्शियल ऑफ द सेल्फ के अंदर कंपनी क्वार्ट्ज मॉड्यूल डिजाइन करी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीयूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बिल्डिंग मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स विद अ क्विक टर्नअराउंड टाइम। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एवियोनिक्स के अंदर काम कर रही है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में, इंटरमीडिएट जेट यहाँ पे ट्रेनर्स बना रही है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन और AT और सैटेलाइट्स के प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बना रही है, कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स बना रही है, अदर सिस्टम्स बना रही है इससे रिलेटेड। यहाँ पे ऑटोमेटेड जो टेस्ट इक्विपमेंट्स है ATEs कंपनी इनको भी बना रही है। तो ये दोस्तों कुछ खास प्रोडक्ट मैंने आपको इसलिए दिखा रखे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ये प्रोडक्ट है हाई ग्रोथ के प्रोडक्ट कंपनी के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम ओवरऑल देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बना रही है। तो यहाँ पे आपको क्वार्ट्ज बोर्ड दिखेंगे, ATE और टेस्ट सिस्टम दिखेंगे, RF और माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स दिखेंगे, इसके अलावा रडार और रडार सब सिस्टम दिखेंगे। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर के प्रोडक्ट दिखेंगे, यहाँ पे आपको कॉकपिट और रगेड डिस्प्ले के प्रोडक्ट दिखेंगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्रेंड एंड फो दिखेगा। इसके अलावा एवियोनिक्स के सिस्टम्स दिखेंगे कंपनी के। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे लेजर और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बना रही है, यहाँ पे स्पेस सिस्टम्स बना रही है, पावर सप्लाई के प्रोडक्ट्स बना रही है, इसके अलावा नेवल सब सिस्टम्स बना रही है दोस्तों। तो नेवल के अंदर लगने वाले भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना रही है जो यहाँ पे कंपनी डिलीवर कर चुकी है इस टाइम पे दोस्तों गार्डन डी शिप बिल्डर्स और मजगांव डॉक जैसी कंपनी को। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे कंपनी कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बना रही है,
फिर गिम्बल और एक्यूटर यहाँ पे कंट्रोल प्रोडक्ट्स बना रही है। इसके बाद कंपनी यहाँ पे हाई स्पीड के प्रोसेसर बना रही है। कंपनी यहाँ पे डिजिटल आई प्रोसेसर बना रही है और यहाँ पे वेव फॉर्म जनरेटर बना रही है। इसके अलावा कंपनी डिफरेंट तरह के यहाँ पे कंसोल्स भी बना रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेंगे नेविगेशन सिस्टम जिनको कंपनी बना रही है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रही है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया कौन कौन से डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कंपनी काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग आउटलुक और इसकी पोजिशनिंग अक्रॉस अपने पोर्टफोलियो में कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, रडार्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको रडार्स में यहाँ पे 9 प्रिसीजन अप्रोच रडार दिखेंगे जो यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं कंपनी ने और इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे MOD फॉर आर्मी और नेवी के अंदर। इसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर दिखेंगे जिसने डिलीवर किए यहाँ पे कॉमनेट और एलिंट सिस्टम्स और साथ में सेल्फ प्रोटेक्टिंग सूट्स फॉर लैंड, मोबाइल और फाइटर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट और एरोस्टेट। इसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कंपनी ने डेवलप किया यहाँ पे सिस्टम्स फॉर लैंड, एयर और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किए कंपनी ने जो कैपेबिलिटीज रडार्स के अंदर कंपनी ने डिजाइन किया यहाँ पे और बिल्ड किए हैं ब्लॉक्स को कंप्लीट करने के लिए रडार सिस्टम्स को इन इंडिया। यहाँ पे इसने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं दोस्तों सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर, एंटीनास के अंदर, ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स के अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर इसने डेवलप किया यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट ESM रिसीवर्स फॉर 1 मेगाहर्ट्ज टू 40 गीगाहर्ट्ज। इसके बाद बहुत कॉमेंट और यहाँ पे एलिंट इंक्लूडिंग DF इनको यूज किया जा सकता है ट्रक माउंटेड सिस्टम्स के अंदर, UAV बेस्ड यहाँ पे ESM सिस्टम के अंदर, जैमर्स के अंदर। इसके अलावा इसने यहाँ पे बनाया है एयरबोर्न वाइड बैंड जैमर्स पॉड्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के अंदर। कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यहाँ पे कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट किए कैपेबिलिटीज डेवलप करके यहाँ पे HDR प्लेटफॉर्म फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट, रेडियो रिले फॉर एयरबोर्न प्लेटफॉर्म UAVs और लैंड बेस्ड रेडियो रिलेज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल जो अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे कंपनी का सबसे पहले रडार्स के अंदर फोकस है ऑन फायर कंट्रोल रडार्स और एक्स बैंड रडार्स, साथ में यहाँ पे स्मॉलर रडार्स जो UAVs के अंदर यूज होंगे इनके ऊपर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे RF और IR सीकर फॉर मिसाइल इसके अंदर भी फोकस करी है। यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीट सिस्टम और IP डेवलपमेंट किया है इन हाउस खुद। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो यहाँ पे दोस्तों रडार के अंदर काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट की, स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जब यूरोप के अंदर इंडिया की काफ़ी बड़ी डील हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो आने वाले 6 से 7 महीनों में या 1 साल के अंदर आपको डिफेंस के प्रोडक्ट में भी यहाँ पे इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी अक्रॉस आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर अपॉर्चुनिटीज है मिलिट्री रडार्स की, रेडियो रिलेज की और अदर सेंसर्स की, और इनको परस्यू किया जा रहा है दोस्तों करंटली यहाँ पे मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को, इन सबको इन प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फोटोज देखें इनके इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रडार दिखेंगे, यहाँ पे फायर कंट्रोल रडार दिखेंगे जो मिग यहाँ पे 29 में यूज होते हैं। इसके अलावा फायर कंट्रोल आपको रडार दिखेंगे जो SU-30 में यूज होता है। तो फोटो में आप देख सकते हैं कंपनी कितने इंपॉर्टेंट रडार्स बना रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर रडार वार्निंग रिसीवर बना रही है, 5 चैनल सर्च रिसीवर बना रही है, एयरबोर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस बना रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे मैन पैक रेडियो के अंदर काम कर रही है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, एयरबोर्न यहाँ पे प्रोग्रामेबल रेडियो हार्डवेयर के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा VHF मैन पैक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं जैमर पॉड्स, ये भी कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आउटलुक और पोजिशनिंग कंपनी की अक्रॉस अपने पोर्टफोलियो में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे मूव अप करी है वैल्यू चेन में थ्रू बिल्डिंग फुल सिस्टम्स यूजिंग रियूजेबल यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसके अलावा लेवरेज करिए कंपनी करंटली अपनी एग्जिस्टिंग यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज को और एनेबल करिए अपनी स्केलेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए एडिशनल प्रोडक्ट की कैटेगरीज। इसके अलावा एक्सपेंड करिए अपने को जोग्राफीज में डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक्सपोर्ट बढ़ा रही है कंपनी अपने। यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करी है प्रोडक्ट्स में, टेक्नोलॉजी में अपने केपेक्स के थ्रू। तो पहले पार्ट में कंपनी आपको दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स डिजाइन इन हाउस और IPs की कंपनी के पास है, ये बनाती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनी डेवलप करी है फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स। इसके बाद मोर देन 125 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे खर्च किए हैं, इन्वेस्ट किया आप कह सकते हैं ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट यहाँ पे एडवांस स्टेज में है और कभी भी ये रेडी हो सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों एक्सपेंड किया अपने एक्सपोर्ट को, यहाँ पे इसने यूरोप के अंदर और UK के अंदर फोकस किया है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे 175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है केपेक्स में यहाँ पे पिछले 5 सालों में। यहाँ पे कंपनी प्लान करी है एडिशनली 150 करोड़ का केपेक्स ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2 ईयर्स में दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी अपने बिजनेस में आपको एक्सपेंशन करती हुई दिखेगी। तो ये कंपनी की कुछ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ है जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं ये कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की सेल्स अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे 48% की हुई है। यहाँ पे कंपनी के एबिट 49% की हुए हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट 36% की हुए हैं।
यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए करीबन 3 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम दिखेगा जो इग्नोर किया गया है वाई बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ईपीएस अगर आप देखें इसमें 30% का इंक्रीज आया है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ा है कंपनी का, इसके कारण यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है ये आपको थोड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है 63.6 के आसपास का। और आप सब लोग को पता है दोस्तों इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है, स्पेशली जो पे हाई ग्रोथ प्रोडक्ट होता है, इन इंडस्ट्रीज का जो एवरेज पी होता है ये थोड़ा हायर होता है। तो यहाँ पे कंपनी का करंटली आपको पी दिखेगा 63.6 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे पिछले साल के Q3 FY25 में कंपनी के जो यहाँ पे रेवेन्यू थे 1170 मिलियन रुपीज़ के, ये इंक्रीज होकर इस साल के Q3 में 1731 मिलियन रुपीज़ के हुए हैं। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में डिप है। दोस्तों इसका कारण है क्योंकि इस तरह की जो डिफेंस की कंपनी होती है इनमें आपको सिक्लिकलिटी दिखेगी, यहाँ पे हर क्वार्टर सेम नहीं होता है। तो आपको इस तरह की कंपनी में रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है। यहाँ पे अगर आप देखें पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में सिमिलर क्वार्टर में 47.9% का इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली दोस्तों कंपनी के एबिटा में भी आपको यहाँ पे 43.6% का इंक्रीज आता दिख रहा है पिछले Q3 के मुकाबले इस Q3 में। यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको 46% से करीबन यहाँ पे 45% के दिख रहे हैं। तो मार्जिन भी सिमिलरली कंपनी ने मेंटेन कर रखे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट चेकआउट करें और इसके मार्जिन देखें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी पिछले Q3 के मुकाबले इस Q3 में 30.5% इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी देखें दोस्तों तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है 492 मिलियन रुपीज़ से इंक्रीज होकर 583 मिलियन रुपीज़ होते देखे हैं। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के अगर आप मार्जिन देखें तो मार्जिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये 38% से हल्के से डिप हुए हैं इस साल। इस क्वार्टर में सिमिलर क्वार्टर में 34% के, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो 16% के थे ये आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं 34%। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इसका रेवेन्यू की प्रोफाइल को। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और सर्विसेज के अंदर इसका पोर्टफोलियो आता है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले साल के इसी क्वार्टर में देखें Q3 FY25 में तो यहाँ पे कंपनी का 59% का जो रेवेन्यू आया था ये प्रोडक्शन से आया था और यहाँ पे 37% का डेवलपमेंट की बेसिस पे, इसके बाद 4% का सर्विस से। अब दोस्तों यहाँ पे सिमिलरली Q3 FY26 को मिला है इससे, तो यहाँ पे कंपनी का आपको प्रोडक्शन से 90% का रेवेन्यू आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आपको करीबन 4% का आता हुआ दिख रहा है डेवलपमेंट से और 6% का सर्विस से। अगर पिछले 9 मंथ के बेसिस पे देखें दोस्तों तो 9 मंथ के बेसिस पे आपको यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है प्रोडक्शन का जो रेवेन्यू है। प्रोडक्शन का रेवेन्यू 68% का था 9 मंथ के बेसिस पे FY25 में, यहाँ पे FY26 के बेसिस पे 9 मंथ में 57% का रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जो कंपनी का डेवलपमेंट का रेवेन्यू है ये 25% का था जो 9 मंथ FY25 के बेसिस पे, ये करंटली 9 मंथ FY26 के बेसिस पे इंक्रीज होकर 37% का हुआ है। तो 9 मंथ के बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे आपको इंक्रीज दिख रहा है जो कंपनी के डेवलपमेंट का रेवेन्यू है इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे Q3 FY26 के रेवेन्यू का ब्रेकअप। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं दोस्तों जिसके अंदर कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकअप दे रखा है। सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें प्रोडक्ट्स के अंदर तो प्रोडक्ट्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का जनरेट हो रहा है इस टाइम पे रडार्स के अंदर से 31.1% का। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे एविनिक्स से यहाँ पे 28.8% का। फिर थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से यहाँ पे 26.9% का। इसके बाद आपको दिखेगा करीबन यहाँ पे 7.5% का ATE से और यहाँ पे बाकी का AMC से 5.1% का। यहाँ पे दोस्तों सर्विसेज और अदर कैटेगरी से 0.6% का है जो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे अगर आप कस्टमर के हिसाब से देखें दोस्तों कौन से कस्टमर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू में, तो ECIL आपको यहाँ पे 26.9% कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहा है जो सेकंड हाईएस्ट है दोस्तों। पहला दिखेगी आपको यहाँ पे BEL की तरफ से 31.2% का कंपनी का रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। इसके अलावा अगर आप HL का देखें HL की तरफ से 15.6% का रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे सिमिलर रेवेन्यू आपको आते हुए दिखेगा इस टाइम पे अदर से जो करीबन 15.6 का है। इसके अलावा 9.6% का यहाँ पे एक्सपोर्ट से आ रहा है कंपनी का रेवेन्यू और 0.5% का आपको आते हुए दिख रहा है यहाँ पे DRDO की तरफ से। तो ये कंपनी के देखिए इस टाइम पे दोस्तों रेवेन्यू का ब्रेकअप है प्रोडक्ट वाइज और कस्टमर वाइज। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे 9 मंथ FY26 के बेसिस पे क्वार्टरली हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों पहले क्वार्टर से कंपनी का यहाँ पे 17.1% का रेवेन्यू आया था। यहाँ पे सेकंड क्वार्टर से मेजोरिटी रेवेन्यू आया है 53% का और यहाँ पे थर्ड क्वार्टर से आया है 29.3% का। तो यहाँ पे दोस्तों इन आंकड़ों में चेंज आता हुआ दिखेगा आपको थोड़ा जब यहाँ पे Q4 के रिजल्ट आएंगे। लेकिन करंटली अभी पिछले 3 क्वार्टरों के अंदर जो सेकंड क्वार्टर है इसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है 53% का कंपनी के रेवेन्यू में। इसीलिए आपको दोस्तों यहाँ पे पिछले क्वार्टर में यानी Q2 में कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे Q3 के मुकाबले। लेकिन हमें इस तरह की कंपनियों में जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया है ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनीज का परफॉर्मेंस देखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मेजर जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं कंपनी को Q3 FY26 में। तो यहाँ पे देखिए EW प्रोडक्ट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दोस्तों यहाँ पे कस्टमर है जो इसकी तरफ से डेवलपमेंट का ऑर्डर मिला है
657 मिलियन रुपीज़ का। मिसाइल का मिला ऐसे ऑर्डर यहाँ पे ब्रह्मोस की तरफ से प्रोडक्शन का, जो 426 मिलियन रुपीज़ का है। फिर रडार का यहाँ पे IMD की तरफ से मिला है डेवलपमेंट का 387 मिलियन रुपीज़ का। FCS का यहाँ पे मिला है इसको ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से प्रोडक्शन का, यहाँ पे 260 मिलियन रुपीज़ का। एविनिक्स का इसको मिला है ADA की तरफ से डेवलपमेंट का 169 मिलियन रुपीज़ का। EMC की तरफ से यहाँ पे IMD का मिला है इसे सर्विसेज कैटेगरी में, यहाँ पे 97 मिलियन रुपीज़ का। ATE की तरफ से इसे ब्रह्मोस के अंदर ऑर्डर मिला है, यहाँ पे प्रोडक्शन का 90 मिलियन रुपीज़ का। नेवल सिस्टम दोस्तों जो प्रोडक्ट है इसके लिए इसे यहाँ पे DPSU की तरफ से ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन का 74 मिलियन रुपीज़ का। फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इसको यहाँ पे एक और DRDO की तरफ से ऑर्डर मिला है डेवलपमेंट का, जो 36 मिलियन रुपीज़ का है। इसके बाद कंपनी को AMC का ऑर्डर मिला है DOS की तरफ से, यहाँ पे सर्विस का 27 मिलियन रुपीज़ का। मेजर ऑर्डर दोस्तों जो इसको पिछले 9 मंथ के बेसिस पे रिसीव हुए हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी AMC के ऑर्डर दिखेंगे टॉप 3, जो तीनों के तीनों यहाँ पे इसे ब्रह्मोस के लिए मिले हैं सर्विसेज के करीबन 327 मिलियन रुपीज़ का, 459 मिलियन रुपीज़ का और इसके अलावा 264 मिलियन रुपीज़ का। इसके अलावा FCS जो प्रोडक्ट है दोस्तों इसके लिए से यहाँ पे ब्रह्मोस की तरफ से ऑर्डर मिला है, यहाँ पे प्रोडक्शन का 460 मिलियन रुपीज़ का। इसके अलावा 2 और इसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए मिला है ECIL की तरफ से और MOD की तरफ से प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के 840 मिलियन रुपीज़ के और 657 मिलियन रुपीज़ के। FCS की तरफ से दोस्तों इसे ब्रह्मोस के लिए ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन का 260 मिलियन रुपीज़ का। एविनिक्स का जो प्रोडक्ट है इसमें से AD की तरफ से ऑर्डर मिला है डेवलपमेंट का 169 मिलियन रुपीज़ का और रडार के लिए यहाँ पे IMD की तरफ से डेवलपमेंट का ऑर्डर मिला है 387 मिलियन रुपीज़ का। लास्टली आपको यहाँ पे मिसाइल का ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है ब्रह्मोस की तरफ से प्रोडक्शन का 426 मिलियन रुपीज़ का। तो यहाँ पे काफ़ी मेजर ऑर्डर आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों इंडिया की जो एक्सपोर्ट की देखिए इस टाइम पे अप्रोच है उसके साथ आप कह सकते हैं तरीके से इनलाइन है, क्योंकि इंडिया दोस्तों यहाँ पे फोकस कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल के भी आपको दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं ग्लोबल लेवल पे बाहर के देशों से। तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर में। अभी जो रिसेंट ऑर्डर दिख रहे हैं आपको पिछले 9 मंथ के बेसिस पे, इसमें 10 मेजर ऑर्डर्स में 6 ऑर्डर्स के यहाँ पे जो कस्टमर है आपको ब्रह्मोस दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक। तो दिसंबर के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों कंपनी की आपको टोटल ऑर्डर बुक दिखेगी 1868 करोड़ रुपीज़ की, और इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे ऑर्डर जो रिसीव हुए हैं और जिनको नेगोशिएट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें दोस्तों किस हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर बुक में चेंज आया है, तो इनिशियली आपको प्रोडक्शन के ऑर्डर FY21 में काफ़ी हाई दिखेंगे 80% के आसपास, और यहाँ पे जो कंपनी के डेवलपमेंट के ऑर्डर है वो 6% के दिखेंगे। लेकिन करंटली दोस्तों इसमें काफ़ी चेंज आता हुआ दिख रहा है। Q3 FY25 में भी आपको चेंज दिख रहा था और Q3 FY26 में भी चेंज दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की जो ऑर्डर दोस्तों इस टाइम पे डेवलपमेंट की तरफ से है, यहाँ पे आपको पिछले साल भी 47% के आसपास दिखे थे जो काफ़ी हैवी इंक्रीज है, और यहाँ पे करंटली भी अगर आप चेकआउट करें ये आपको Q3 FY26 में भी 31% के दिख रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्शन के ऑर्डर है आपको 36% दिख रहा है और सर्विस के ऑर्डर भी यहाँ पे 33% दिख रहे हैं। तो करंटली यहाँ पे आपको Q3 FY26 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी के ऑर्डर्स का ये लगभग इक्वल दिख रहा है। लेकिन पिछले 4-5 साल के मुकाबले दोस्तों जो 80% के जो प्रोडक्शन के ऑर्डर थे ये काफ़ी कम हुए हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट के जो ऑर्डर हैं ये लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग क्लियर कट यहाँ पे शिफ्ट देख सकते हैं डेवलपमेंट की तरफ को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करी है 500 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो को। इन ऑर्डरों के अलावा जो यहाँ पे कंपनी को इस टाइम पे मिले हैं या नेगोशिएट करी कंपनी, यहाँ पे 500 करोड़ आपको ऑर्डर बुक में और जुड़ता देख सकता है आने वाले क्वार्टर में, और ये दोस्तों इसी ईयर को लेकर कंपनी ने कहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 60,000 करोड़ की है। तो कंपनी इस टाइम पे एक मिड कैप कंपनी आप कह सकते हैं। स्टॉक का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 64.2 का है। इंडस्ट्री का पी रेशियो आपको 63 का दिखेगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है इसके आसपास कंपनी का भी पी दिख रहा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 21 का दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 15.2 का दिख रहा है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 31.6% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 31.8% की है। यहाँ पे कंपनी में कोई डेट नहीं है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे डेट कुछ नहीं है, खाली 6 करोड़ के आसपास का है, और रिजर्व उसके मुकाबले 1527 करोड़ के हैं। इसके अलावा कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों। फिक्स एसेट देखिए 150 करोड़ से 247 करोड़ हुए और करंटली यहाँ पे 300 करोड़ के हो चुके हैं। तो कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी में भी एक्सपेंशन कर रही है, क्योंकि कंपनी नए ऑर्डर्स की तरफ को फोकस कर रही है बड़े लार्ज साइज के। इसके अलावा दोस्तों पिछले 3 सालों में आपको जो CWIP है यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे भी लगातार पैसे लगता हुआ दिख रहा है 48 करोड़, 49 करोड़ और यहाँ पे करेंटली 13 करोड़। तो ये मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई जो हेल्दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो को। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले साल जो कंपनी की कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था ये पॉजिटिव था 139 करोड़ के आसपास का, लेकिन मार्च में यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखा था 90 करोड़ का, लेकिन ओवर द ईयर्स मेजोरिटी टाइम ये पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा दोस्तों करंटली जो नेट कैश फ्लो है आपको नेगेटिव दिख रहे हैं 127 करोड़ के और नेगेटिव 50 करोड़ के। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है ये नेगेटिव क्यों है, मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट रीजन दिखाता हूँ।
सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें दोस्तों, यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ था यहाँ पे नेगेटिव CFOs में 2025 में, ये प्राइमरी ड्राइवर था नेगेटिव कैश फ्लो का। यहाँ पे ग्रोथ ओरिएंटेड दोस्तों जो डिफेंस कंपनीज है लाइक डाटा पैटर्न, इनमें आपको इस तरह का नेगेटिव नेट कैश फ्लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैवी बिल्टअप है इन्वेंट्री का और वर्क इन प्रोग्रेस जो इस टाइम पे है WIP फॉर लॉन्ग साइकिल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट आता है गवर्नमेंट और डिफेंस क्लाइंट से ये डिले हो सकता है डिस्पाइट एग्जीक्यूशन माइलस्टोन्स। इसके अलावा दोस्तों हायर डेटर डेज हैं, देखिए रिपोर्टेड है अराउंड 256 डेज इन रीसेंट डाटा, तो इसके कारण यहाँ पे जो कैश है टाइड अप है इस टाइप पे रिसीवेबल्स में। और इसके अलावा जो कैश फ्लो है दोस्तों फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी CFI, इसके अंदर आपको 24 में यहाँ पे नेगेटिव है 223 करोड़ का दिख रहा था, तो ये नेगेटिव था दोस्तों यहाँ पे ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैसिलिटीज इक्विपमेंट और R&D फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा 25 में यहाँ पे पॉजिटिव था पॉसिबली फॉर मैच्योरिटीज रिडेम्पशंस और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑन लोअर केपेक्स। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इस तरह का पैटर्न जो होता है कॉमन होता है कैपिटल इंटेंसिव यहाँ पे डिफेंस फर्म्स के अंदर, क्योंकि इनका यहाँ पे लंपी होता है ऑर्डर का एग्जीक्यूशन और यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, तो इसके कारण आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन आप लोग को फिर भी इस तरह के आंकड़ों को लगातार ट्रैक करते रहना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के की रेशियोज को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के इन्वेंट्री डेज अगर आप देखें ये बेटर हुए हैं 590 डेज से मार्च 25 में 421 डेज के हुए हैं। इसके अलावा कंपनी के यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल आपको बेटर होता दिख रहा है 759 डेज से 618 डेज का। इसके बाद अगर हम चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज, तो ये थोड़े से बड़े हैं दोस्तों 278 डेज से 372 डेज के हुए हैं। यहाँ पे पहले कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये 20% से हल्का इंक्रीज होकर 21% का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले कई क्वार्टर से देखिए ये आप कह सकते हैं 2-3 सालों से जो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है 42.41% के आसपास स्टेबल है। यहाँ पे जो FIAs हैं दोस्तों इन्होंने हल्की सी अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है यहाँ पे सितंबर से दिसंबर में 11.40% से 11.54%। सिमिलरली यहाँ पे DIAs ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 9.79% से 10.27%। तो बोथ FIAs और DIAs ने दिसंबर में अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। इसके अलावा जो पब्लिक की होल्डिंग है दोस्तों ओवरऑल आपको कम होती दिख रही है 36.39% से 35.77%। और ओवरऑल जो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स दिखेंगे कंपनी में ये 2,09,497 दिखेंगे। तो ये मैंने दोस्तों आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप, इसकी बैलेंस शीट, इसके कैश फ्लोज को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कंपनी के जो मैनेजमेंट है इसकी गाइडेंस को। तो यहाँ पे डाटा पैटर्न के दोस्तों मैनेजमेंट ने आउटलुक दिया है फ्यूचर का। यहाँ पे कंपनी करेंटली एक्सपेक्ट करी है रेवेन्यू ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स करीबन 20 से 25% की। तो मैनेजमेंट के मुताबिक आने वाले 2 से 3 सालों में लगातार ये 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ दिखाते हुए दिख सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड दोस्तों यहाँ पे कमिटेड है ये मेंटेन करने के लिए 20 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ को और EBITDA मार्जिन एट अराउंड 35 to 40% इन FY26। इसके अलावा कंटिन्यूसली दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर और बिल्ड करें यहाँ पे फुल सिस्टम्स टू एड्रेस लार्जर टोटल एड्रेसेबल मार्केट। साथ में कंपनी यहाँ पे बिल्ड करी है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट, यहाँ पे बिल्ड करी है इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने के लिए फ्यूचर के कॉन्टेक्ट्स को। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पाइपलाइन है कंपनी की, यहाँ पे जो आपको दिखेगी करीबन 20 से 30 बिलियन रुपीज़ के आसपास की ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ। यहाँ पे मेंटेन करी कंपनी नेट डेट फ्री स्टेटस, जो पॉजिटिव बात है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी कंपनी के रेवेन्यू को लेके ये चेकआउट कराई। तो ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस था। और जैसा मैंने आपको दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए हमने अपनी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। और दोस्तों मैं कोई CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपने CBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बाइंग डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।